गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस वे सेंटर। बेटा आज हम आपके लिए क्लास 10th का ICSE केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर आए हैं और चैप्टर 1 के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर क्या है, पहले चैप्टर 1 के अंदर आप देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हम लोग चैप्टर 1 के अंदर जो पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट दैट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की होती हैं वो कुछ टाइम के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट होती हैं। और वो कैसे रिपीट होती हैं, क्या होता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब हम क्या करते हैं, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं, दिस मीन्स जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलरेडी एटॉमिक नंबर के हिसाब से सभी एलिमेंट अरेंज होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी है वैलेंसी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सेकंड नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज हम बेटा इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका क्या करेंगे, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक। हाँ तो बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, हमने जो अभी बताया था उसके बारे में अब थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है। तो इसमें से कुछ अभी लेते हैं, कुछ उसके बाद लेंगे। जैसे वैलेंसी एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि वैलेंसी का ट्रेंड्स क्या हैं, है ना। तो वैलेंसी का ट्रेंड हम क्या पढ़ेंगे कि वैलेंसी कैसे इंक्रीज़ होती है और कैसे डिक्रीज़ होती है। ओके बेटा, तो देखिए वैलेंसी, जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो पीरियड के अंदर वैलेंसी हमारी क्या रहती है वो देखेंगे, और ग्रुप में वैलेंसी हमारी क्या रहती है वो देखेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, वैलेंसी निकालना कैसे होता है, यानी कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या होगा कि वैलेंसी जो होती है वो तो वैलेंसी क्या है, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट एंड एटम ऑफ एलिमेंट। तो वैलेंसी क्या है, यानी कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए हमें क्या करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लार्ज शेल में पाए जाते हैं उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए हम पहले क्या देखेंगे, अगर वैलेंसी 1 2 3 4 तक होती है, लार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी 1 2 3 4 होती है। और अगर 5 6 7 हो, 5 6 7 8 हो तो उनकी वैलेंसी 8 के कंपेरिजन निकाली जाती है, 8 से माइनस करके निकाली जाती है। जैसे अगर 5 है तो उसकी वैलेंसी 8 - 5 होगी, यानी 3। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो उसकी वैलेंसी 8 - 6 होगी, दिस मीन्स कि 2। इस तरीके से तो हम क्या देखते हैं कि पीरियड्स के अंदर हमारी वैलेंसी क्या करती है, जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो हमारी वैलेंसी वेरी करती है, 1 से लेके 4 तक जाती है और उसके बाद 4 से 0 तक आ जाती है। ठीक है बेटा, पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट, एटॉमिक साइज। अब सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल। तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक साइज। लाइक जैसे ये न्यूक्लियस है और ये शेल तक की दूरी है, डेट इज ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज। उसके बाद एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो हम आगे बताएंगे। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी,
अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो सबसे पहले शॉर्ट में आप याद कर लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए डेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कि एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्या एबिलिटी है उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर बात आती है मेटेलिक कैरेक्टर की। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्या एबिलिटी है दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज कीजिए सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, वैलेंसी इसकी 1 होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है, तो ये क्या बनता है Na+। तो इसी तरीके से क्या एलिमेंट की अलग अलग एबिलिटी हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की। जैसे मैं सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बट मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का हम क्या देखते हैं, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी को इलेक्ट्रॉन को वो गेन करने की क्या एबिलिटी है, उनके अंदर क्या कितनी ताकत है, कितनी है, तो उसको बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये सभी के सभी वेरिएशन को पढ़ेंगे कि पीरियड्स में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ग्रुप में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो क्या वेरिएशन रहता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इस आपके लिए, तो उसके अंदर इसकी वेरिएशन और नेक्स्ट इंथैल्पी के बारे में बताएंगे, अफिनिटी के बारे में बताएंगे। तो बेटा आप लोग क्या करना है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फर्दर आगे का जो वीडियो होगा वो भी हम आपको लेकर आएंगे। तो ये हमने क्या बताया, शॉर्ट समरी हो गई आपके चैप्टर की, अभी पूरे चैप्टर की नहीं हुई है, अभी और आगे करेंगे। तो अब आपका जो मेन काम है, मेन वर्क है वो क्या है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लें, इसके बारे में आप देखें, इसके बारे में आप पढ़ें और लिखें, नोट्स बनाएं अच्छे से और याद करें, ताकि एग्ज़ाम के वक्त में आप लोगों को ये जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो बिल्कुल आपके लिए प्रॉफिट हो जाएं, बेनिफिशियल रहें। ओके बेटा, तो अब आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ठीक, वेरी गुड, आप समझ गए, शेयर तो करना ही करना है। गुड, ओके, बाय।